जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। एक बार प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हल करने से मतलब यही होता है कि हम उसको जानेंगे बट पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर को आते हैं। तो हम एक बार पैटर्न को समझेंगे तो कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रह जाएं और पता लगे कि हमें पता ही नहीं चला है, कि अलग दिशा में भटक जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से पूछा गया प्रश्न है, संगठनिक पदानुक्रम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डायड्रिच बैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। तो 1865 में किए थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1865 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए आ जाएंगे जैसे जो कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, उसको इसीलिए तो कहते हैं जीएस बहुत ब्रॉड होता है। लेकिन एक बार पैटर्न को समझेंगे तो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर जीएस में अगर 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर ले गए तो आपका और सब में मिला करके समझ लीजिए सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर 77.7 है, 77.7% है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। तो नागरिकता का वर्णन किसमें दिया गया है, भाग 2 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भाग 2। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो मिजोरम राज्य जो है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। तो सोनम लोचार जो पर्व है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। तो मौद्रिक नीति जो है भारतीय राजकोष का एक भाग नहीं है, राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्मी कंपोस्टिंग डैश डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो बर्मी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो इसी से जान जाइएगा। बर्मी कल्चर जो है वो केचुआ पालन से संबंधित है। बर्मी कंपोस्टिंग मतलब जो केचुए द्वारा कंपोस्ट किया जाता है मिट्टी को, उसी को क्या कहते हैं, बर्मी कंपोस्टिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 केचुआ। केचुआ के द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग होती है, उससे खाद तैयार होती है, जो कि खेत के लिए बहुत लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था। तो सर 1965 में बंद कर दिया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सन 1965। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पादन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों
में उत्पादन का उपयोग होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का जो है आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? तो जो है आपका शिवलिक पर्वत श्रेणी जो है ये वलित पर्वत श्रेणी है। नए वलित पर्वत श्रेणी है। सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो वो है शिवलिक हिमालय। अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है और विंध्य जो है और सतपुड़ा रेंज जो है ये भ्रंश घाटी का एक भाग है। मतलब कि बगल बगल की भूमि में धंस गई तो जो बीच में बच गया वही टीला बन के रूप में तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है गंगा नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? तो बनारस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? तो वो था कथक। कथक कहाँ मनाया जाता है? तो कथक मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। ओडिसी जो है उड़ीसा में किया जाता है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। कथकली आपका कहाँ पे है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो धौलागिरी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो लिखे हैं नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 19 करंट का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो 1937 में चुनाव कराए गए थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1937 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो जेम्स रेनल जो है वो हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाए थे। और न्यू मानचित्र कौन बनाए हैं? तो वो है एनबिले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो कल्हड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का जो है वर्णन किया गया है। उसमें कश्मीर के इतिहास के राजाओं का वर्णन किया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी कई एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है। ये कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन थे? उस समय मतलब मुगल शासक कौन था? दिल्ली का बादशाह कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो वो पेनिसिलियम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो वो थे कदम्ब मयूर शर्मन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में प्रचलित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो वो है प्राचीन निर्वाह कृषि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक बात जान लीजिए, जो योजना से रिलेटेड पुराने प्रश्न हैं वो तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ नए नए आते रहते हैं, नए नए आथर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कीमतों की अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर फ्लैपिंग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रेटिना पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2023 में, इस वर्ष किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2023 में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो पाए गए हैं हल्लोड़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो संपत्ति कर से प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड्स के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा, ताप्ती नर्मदा और माही नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1919 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई? तो वो हिंद स्वराज में लिखे थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो उसमें है हिंद स्वराज। और एक बात और जान लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कई बार कॉमन क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
और दिल्ली पुलिस में भी कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 2011-2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जा सकता है? तो वो किया जाता है तो 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। भारत सरकार की राज्य सूची का भाग क्या है? कृषि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर शाहसामान घराने से संबंधित है? तो वो है मलिनी राजुरकर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है, शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो फ्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।